जैसा तय था पहले से रुझान आने शुरू हो गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता जो खेल पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे कंधे रख के चल रहा था, मैच तो होगा ये सबको पता है, कंफर्मेशन हो चुकी है, लेकिन रुझान आने शुरू गए हैं पब्लिक के, वहाँ की मीडिया के, वहाँ के पत्रकारों के। उनका कहने का है, जो वहाँ की आम जो पब्लिक है उनका कहना ये कि अगर थूक के ही चाटना था तो ये इतना नाटक करा क्यों आईसीसी के सामने तमाशा बनाया पाकिस्तान का, क्यों दुनिया के सामने पाकिस्तान का तमाशा बनाया। वहाँ की आवाम का कहना है कि वहाँ की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, पीसीबी है, गवर्नमेंट है, सरकार है, वो थूक के चाट रही है। और आईसीसी के सामने जो अब तक लोग बोल रहे थे कि आईसीसी पाक बोर्ड के घुटनों में गिर गया है, अब उल्टा हो रहा है। वहाँ की आवाम, वहाँ की पत्रकार कह रही है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है और थूक के चाटने वाली कंडीशन पैदा कर दी है, पूरे जहान में इनकी थू हो रही है। ऐसा मैं नहीं, वहाँ की जनता और वहाँ की मीडिया बोल रही है। वहाँ की पत्रकार हैं साजिद आज़मी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक की, पाकिस्तान देश की बेइज्जती है, बल्कि ये पूरे जो क्रिकेट जगत में जो तमाशा करने की जो सोच इन्होंने रखी थी, जिस चक्कर में ये थे कि तमाशा करेंगे और आईसीसी को दबाव में डालेंगे, बीसीसीआई को दबाव में डालेंगे, इंडिया को चौंकाएंगे कि देखो जी हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे, ऐसा कुछ प्लान था ही नहीं। इनका काम था थूक के चाटने का, और इन्होंने ना सिर्फ थूक के चाटा बल्कि सेंटर क्या है, इंडियन पब्लिक के सामने, इंडियन मीडिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने अपना रुतबा जो था, जो वैसे तो था ही नहीं, और जो था क्रिकेट जगत में, उसको भी बिल्कुल पैरों में गिरा दिया है पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान की बोर्ड ने। कुछ लोगों का कहना, कुछ मीडिया का कहना ये भी है वहाँ की पाकिस्तान की कि यार हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी कोई इज्जत है कि नहीं है। उन्होंने इतनी चौड़ में, इतने सीना चौड़ करके संसद तक में हमने कहा था कि हम लोग भारत देश का बाइकआउट करेंगे, ये क्रिकेट में जो भारत अपना दबदबा बना रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो तो हुआ नहीं। उस चक्कर में उन्होंने कहा कि हम 15 फरवरी को जो कोलंबो में, श्रीलंका में जो होने वाला था मैच भारत पाकिस्तान का, उसको बाइकआउट किया। वो जग जाहिर हो गया पूरा मामला कि कैसे उन्होंने बाइकआउट किया, कैसे बांग्लादेश के कंधों पर रख के बंदूक चलाई चाहिए उसमें। हालांकि बांग्लादेश का तो फिर भी बहुत बढ़िया भला हो गया, क्योंकि अब न्यूज़ ये भी होगी कंफर्म कि उनके रेवेन्यू नहीं रोके जाएंगे, कोई चार्ज बांग्लादेश पे नहीं लगाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस नौसिखिएपने की जो बांग्लादेश ने शुरुआत में किया, उससे सबको उनसे हमदर्दी ही हो रही है। बट पाकिस्तान जो है वो उल्टे मुंह की खा के गिरा है बिल्कुल। और अब वहाँ की आवाम जो है वो बौखला गई है बहुत बुरी तरीके से। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनको बहुत कोसा जा रहा है, जो पीसीबी वाले हैं उनको बहुत कोसा जा रहा है, और मोहसिन नकवी साहब हो गए ये सब, और पुराने क्रिकेटर जिन्होंने ये बयान दिए थे कि हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं, अब वो भी उल्टा कह रहे हैं कि यार कम से कम कुछ एक मैच के लिए तो बैन करते, कम से कम एक मैच तो ना होने देते, तो कम से कम उनकी तो इज्जत बचती। वो चौड़ में आके उन्होंने भी खूब मीडिया में इंटरव्यू दिए और ये बोला कि जी हम सरकार के साथ हैं, फलाना ढिमकाना, और भारत बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहा है, जैसा ऐसा कर रहा है, बीसीसीआई ऐसा कर रहा है, और हम उन पर दबाव बनाएंगे और ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। हुआ कुछ नहीं, अब उल्टा थूक के चाटने वाली कंडीशनें बन भी चुकी है। और खुदा ना खास्ता अगर ये मैच, वैसे तो जीतने के चांसेस इनके भी होते भी नहीं, दबाव इतना ले लेते हैं लोग सर के ऊपर अपने, लेकिन अगर इस बार का मैच भी हारे तो टीवी तो टूटेंगे, वो तो परंपरा रही है वहाँ की टीवी तोड़ने की पाकिस्तान में। लेकिन इस बार जो इनके जूते पड़ेंगे, स्पेशली इनकी क्रिकेट बोर्ड कमेटी पाकिस्तान के, वो मुझे लगता है कि अलग लेवल के होंगे। तो अगर ये न्यूज़ आप लोगों ने देखी है, सुनी है, कुछ भी आपको इसके बारे में जानकारी है, तो मुझे भी कंफर्म करें, मुझे भी बताएं, और आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं।